अजीज़ान, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। अजीज़ान, आज 5 फरवरी 2026 है और दो इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। आपको बताया जा रहा है वो सब कुछ जो कि आपको सरकारी मीडिया या प्राइवेट मीडिया भी पाकिस्तान से चलने वाला बता रहा है, और अब तो बैनुल अक़वामी इदारे भी, उनके सहाफ़ी भी इस्लामाबाद से बैठ के रिपोर्टिंग वही करते हैं जो उनको बताई जाती है, जो उनको फीड किया जाता है, क्योंकि फील्ड के अंदर जाने की इजाजत नहीं है और जाना खतरनाक बहुत है। उनको डराया भी जाता है और उसके साथ साथ कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं और उनसे अपनी मर्जी की स्टोरीज करवाई जाती हैं, खास तौर पे अगर इन रिपोर्टर्स का ताल्लुक पाकिस्तानी ओरिजिन से है, या वो पाकिस्तानी है, या उनके पेरेंट्स पाकिस्तानी है, या रिश्तेदार पाकिस्तानी है। तो और ये एक पुराना तरीका है, वारदात है। बलूचिस्तान में इस वक्त पूरा का पूरा ब्लैंकेट जो है वो डाल दिया गया है, लेकिन हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज बलूचिस्तान के बारे में बताया कि अंदर खाते जो कहानी चल रही है वो बिल्कुल कोई अलहदा पिक्चर प्रेजेंट कर रही है। हमने जो ब्रेकिंग न्यूज आपको बताई, मैं एक दफा पहले उसको बता दूं, उसके बाद वो बातें आपको बताने जा रहा हूं जो कि इस वक्त तक उनके ऊपर अजीबो गरीब किस्म की पर्दादारी की जा रही है। और हम कहते हैं कि कैसी पर्दादारी है, इन्हीं पर्दादारियों की वजह से ही पाकिस्तान का ये हाल है। ये देखिए, हमने ब्रेकिंग न्यूज में मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो कैजुअल्टी एवैक्यूएशन की गई है खुजदार एयर स्ट्रिप बलूचिस्तान के ऊपर, और ये 3 फरवरी को, मतलब तकरीबन 48 घंटे पहले ये कैजुअल्टी एवैक्यूएशन की गई है। 2 MI-17 हेलीकॉप्टर्स जो हैं टेल नंबर 637 और टेल नंबर 632 लैंड किए हैं, जो कि फोर्स स्क्वाड्रन से उनका ताल्लुक है, नोशकी में वो बेस्ड हैं। और 27 जो है वो इनके शहीद हैं जो बताए जा रहे हैं, सरकारी रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, जिनमें सूबेदार शौकत, नायब खतीब हमशेद, नायब खतीब रिलीजियस टीचर होता है, हवलदार नोमान, नायक रहमान, लांस नायक असमत, जिया, नकीब कदीर, और सिपाही अब्दुल रहमान, अख्तर, मन्नान, अल्लाह बख्श, दिलावर, जाहिद, नायक मोहम्मद और दानिश शामिल हैं, और उनके फैमिली मेंबर्स वगैरह भी शामिल थे। और जो जहाज है वो उड़ा, और उसके अलावा 21 जख्मी भी शामिल थे, जो कि 21 जिनमें पाकिस्तान आर्मी के जख्मी हैं और एक सिविलियन जख्मी है, जिनमें मेजर आसिफ शामिल है, हवलदार तलत शामिल है, नायक सायर, वकास, नासिर, लांस नायक। ये नाम मैं आपको एक एक ले रहा हूँ, ये 3-3 नाम है, ठीक है जी, मैं वक्त बचाने के लिए नाम इस तरह ले रहा हूँ। और लांस नायक शिराज, सिपाही जो है बेतहाशा सिपाही हैं, और सिविलियन हुमैरा बीबी हैं जिनका नाम लिया जा रहा है। और पायलट और ऑफिसर जो जहाज उड़ा रहे थे वो कर्नल इमरान अली थे, टेल नंबर 632 वो उड़ा रहे थे, और लेफ्टिनेंट कर्नल कामरान और अली रजा टेल 637 लेफ्टिनेंट कर्नल दोनों ये उड़ा रहे थे, और मेजर अली मलिक इसके अंदर शामिल थे, और BLA ने ये कैजुअल्टी की है। एक तरफ तो ये हालात हैं बलूचिस्तान के, और सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर ये बात नहीं है। अब पर्दादारी किस चीज की है, इसके ऊपर भी आपको बताया तो नहीं जा रहा कि बलूचिस्तान की असल सिचुएशन मैंने आपको कल बताई थी। कल जो मेरा आखिरी वीलॉग है कल रात का, इमरान खान से अमरीकी वफद की मुलाकात के साथ जो बलूचिस्तान की सिचुएशन मैंने आपको बताई है वो हकीकत है। सिर्फ ये चीज नहीं है जिसकी पर्देदारी है, एक अहम तरीन मामला जिसकी पर्देदारी की जा रही है, और जो बहुत खतरनाक किस्म की पर्दादारी है, और उस पर्दादारी के पीछे क्या वजूहात हैं वो अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दिल थाम के बैठिए जरा और ये सुनिए, और फिर जब मैं आपको अंदर की कहानी बताऊंगा क्या है, तो ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो बाहर कहानी नजर आ रही है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ ये कहानी है। आपको मतलब जो है वो ओसान खता करने वाली कहानी है कि किस तरह आपके साथ जो है वो गेम की जा रही है। मैंने रिपोर्ट की बाकायदा तौर के ऊपर कि आसिम मुनीर, जिसको फौज के अंदर मिस्त्री कहा जाता है, उनको, जनाब आसिम मुनीर साहब को, ये बाकायदा तौर के ऊपर अपनी रिपोर्ट देख लीजिए कि आसिम मुनीर मिस्त्री मुबैना तौर पर तीरा में दाइश को आबाद करने में मसरूफ है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बड़ा कंबरखेल, जो कि वादी तीरा से तकरीबन 7 किलोमीटर मतलब वही इलाका बनता है, कंबरखेल में उसके खास मेहमानों को निशाना बनाया गया। अब खास मेहमानों को किसने निशाना बनाया, ये बड़ा अजीब गरीब किस्म की स्टोरी है। क्या अफगानिस्तान ने निशाना बनाया, क्या कोई ड्रोन अटैक अमरीकी हुआ है, किया किसने ये काम, सवाल ये बनता है, ठीक है। लेकिन मेरे जराये के मुताबिक हकीकत पर मुबनी ये रिपोर्ट है कि निशाना बनने वालों में गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं जो कि दाइश के अंदर बड़े अरसे से मौजूद हैं, ISKP के अंदर बड़े अरसे से मौजूद हैं। मजीद जराये का कहना है कि इलाके को फौज ने घेरे में ले रखा है
और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इस दौरान अहम दाइशी अनासर की लाशें भी गायब की गई हैं और फौज के इन खास मेहमानों दाइशों पर पहले मस्तूंग में, फिर खैबर पख्तूनख्वा के जब्बार मीना में और अब तीसरी बार बाड़ा कंबरखेल में हमला किया गया है। इससे जाहिर होता है कि दाइश को बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया गया, मगर वो वहां भी वो महफूज नहीं रहे। कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर अब इन्हें मजबूरन पिंडी में जीएचक्यू के करीब मुंतकिल करने के ऊपर गौर कर रहा है और तफसीलात मैंने कहा था कि जल्द वीलॉग के अंदर बताऊंगा, लेकिन इसके ऊपर जो मैंने तहकीकात की तो मैं तो हैरान रह गया। इनको निशाना किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी ने ही बनाया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आईएसकेपी अगर वाकई दाइश वाकई इन्हीं के प्रॉक्सी के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, आसिम मुनीर के प्रॉक्सी के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, या पाकिस्तानी आईएसआई की प्रॉक्सी के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरह मुख्तलिफ प्रॉक्सीज इस्तेमाल करते हैं, इनको टीटीपी के खिलाफ इस्तेमाल करना है, अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है, या आगे जाके जिस तरह पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी से भारत के अंदर अटैक करवाता है तो उस तरह आपने उनको इस्तेमाल करना है, लश्कर को इस्तेमाल किया जाता है उस तरह इस्तेमाल करना है। तो फिर इनको अटैक करके मारा क्यों गया? यहां पे आती है असल स्टोरी, और ये है वो कहानी जिसकी है पर्दादारी। असल कहानी कहां से शुरू होती है? जब इनका पोल खिलता है इस मीडिया रिपोर्ट के बाद। 14 जनवरी 2026 को इंडियन मीडिया एबीपी न्यूज श्रीवंत मिश्रा रिपोर्ट करते हैं कि जनाब इंटेल फ्लैग है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक स्टेट लेबल का इस्तेमाल करेगा आईएसकेपी का जम्मू एंड कश्मीर में अटैक करने के लिए। अब आईएसकेपी का और जमात जो उनकी लश्कर तैयबा एलईटी जो है उसका एक संगम वो दिखाते हैं कि उनका जोड़ हो चुका है और नाम लिया जाता है ब्रिगेडियर फाइक अयूब का, जो लाहौर के कसाई के तौर के ऊपर जाना जाता है, और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसन नवाज कमांडर 10 कोर का नाम लिया जाता है। अच्छा, ये तो नाम लेके इल्जाम लगा दिया जाता है, लेकिन इसके बाद एक फॉलो अप स्टोरी मजीद की जाती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है कि जनाब, और ये स्टोरी भी 21 जनवरी 2026 को सेम रिपोर्टर शेवक मिश्रा ही करते हैं कि जनाब मेजर अटैक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्लान किए जा रहे हैं आईएसकेपी और लश्कर के सेटअप के ज्वाइंट हेडक्वार्टर में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इंटेलिजेंस जराये को कहते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई ने ज्वाइंट हेडक्वार्टर लश्कर तैयबा का आईएसकेपी का रिमोट माउंटेन्स में खैबर एरिया के लार्जली अनटच्ड बाय इंटरनेशनल ओवरसाइट इसको वहां पे इन्होंने खोला है। अब ये कोई छोटी मोटी बात, चलो ठीक है आप कह दो, पाकिस्तान तो कहेगा भाई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इंडियंस का काम है पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, सारी बात है, ये प्रोपेगेंडा सारे का सारा। अब मैं इसके ऊपर जजमेंट नहीं देता कि ये प्रोपेगेंडा है या नहीं है, सोर्सेज वो कोट कर रहे हैं या जो भी वो कर रहे हैं, इंडियन मीडिया है कुछ भी कह सकता है, हो सकता है वाकई भी प्रोपेगेंडा ही हो। लेकिन यहां पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग ये है कि इंडिया ने मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कर ली है यूरोप के साथ, और मैं तफसीलात आपके लिए लेके आ रहा हूं, जो मैं लेके जा रहा हूं कानों से धुएं निकलेंगे, जो मैं तफसीलात लेके आ रहा हूं उस ट्रेड डील की, लग पता जाएगा आपको। वो बातें जो कि आपसे छुपाई जा रही हैं, जिसकी वजह से आसिम मुनीर को लूज मोशन लगे हुए और जिसकी वजह से यूरोप भी उनकी सुन रहा है और अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील उनकी होगी, यूके के साथ भी ट्रेड डील होगी है। तो जो वो कहते हैं अंग्रेजी में ऊपर से लिखते हैं और दुनिया अंग्रेजी पढ़ती है, और आईएसआई वाले अगर इसको प्रोपेगेंडा बोल दो, जो मर्जी बोल दो, लेकिन नाम आ गया आपके कमांडर 10 कोर का भी और सेक्टर कमांडर एजेके का भी, ब्रिगेडियर फायक का, जो कि लाहौर के कसाई के तौर के ऊपर पूरी दुनिया उसको जानती है, बड़े सियासतदान उनका नाम ले चुके हैं। अब उन्होंने लिंक स्टैब्लिश कर दिया, वो कहते हैं जनाब के आईएसकेपी और लश्कर तैयबा जो है वो ज्वाइंट काम कर रहा है, उनका ज्वाइंट हेडक्वार्टर है। उसके बाद ये जो मैंने आपको खबर बताई है कि अटैक होता है आईएसकेपी दाइश के ऊपर, और अटैक कौन करता है जनाब? पाकिस्तान की अपनी फौज अटैक करती है। बात अब आपने समझनी है, अटैक जो है वो पाकिस्तान की अपनी फौज कहां पे करती है? क्या हसीन इत्तेफाक है कि एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर जाके करती है जहां पे ये मीडिया रिपोर्ट एबीपी न्यूज की शेवंत मिश्रा ने की, इंडियन मीडिया ने की, वहीं पे जाके आपको मैप के ऊपर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया वहीं पे जाके जो है वो अटैक करता है और कहता है जनाब कि हमने मार दिए हैं दाइश को, आईएसकेपी को हमने मार दिया है। इंटरेस्टिंग, वेरी एफिशिएंट, और पूरा इलाका भी घेर लिया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 21 तारीख की स्टोरी के बाद 28 जनवरी को एक बंदा बड़ा मशहूर है, नजीबुल्ला, जो टीटीपी का बंदा है,
माजरत चाहता हूं, लश्कर का बंदा है, लश्कर तैयबा का बंदा है, नजीबुल्लाह बॉम्ब मेकर है उनका, वो बॉम्ब बनाते हुए मारा जाता है और उसकी जिम्मेदारी जो है वो आईएसकेपी कबूल करती है। मतलब 14 जनवरी की स्टोरी, फिर 21 की स्टोरी, और फिर 28 जनवरी को नजीबुल्लाह द बॉम्ब मेकर जो इनका है, लश्कर का बंदा है, वो मारा जाता है और आईएसकेपी जिम्मेदारी कबूल कर लेती है आके। हाँ भाई हमने मारा है, क्यों, कौन उनको पीछे से बता रहा है? लिंक आईएसकेपी और लश्कर का एस्टैब्लिश हो चुका है। इस वजह से अब रोला ये पड़ा हुआ है कि जनाब कुछ भी करो, और दुनिया को, इंटरनेशनल मीडिया को, क्योंकि जारी बात है अब वो इंडिया की सुनने लगे, पहले भी सुनते थे लेकिन अब ज्यादा सुनने लगे क्योंकि ट्रेड डील होगी और पूरी दुनिया ट्रेड के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और उसकी जब मैं आपको तफसील बताऊंगा तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे तो खुद दिमाग घूम गया सुन के कि बनेगा क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश का। लेकिन चले वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन उनको लोग सुनते हैं। अब वो कनेक्शन काटने के लिए पहले नजीबुल्लाह का वाकया, और उसके बाद ये आपको पता है कि परसों रात को इस बाकायदा तौर के ऊपर कंबर खेल के अंदर, कंबर खेल मैं इस एरिया के अंदर अच्छे तरीके से जानता हूं, आप वादी तीरा ही समझ लें। वादी तीरा के एग्जैक्ट बॉर्डर के ऊपर 7 किलोमीटर जहां पे उन्होंने, इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया था, वो तो रहा है ना भाई, रहा है, हाँ उन्होंने रिपोर्ट किया सालों, और उधर ही जाके तुमने जो है ये कार्रवाई कर दी। और कार्रवाई करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो हैरान कुन चीज है वो ये है कि आपने इस कार्रवाई के बाद जो बड़े क्रिटिकल किस्म के लोग थे उनको आपने सिरे से पकड़ा ही नहीं। हाफिज जुबैर मुजाहिद, जिसके ऊपर अफगानिस्तान भी इल्जाम लगा रहा है और हिंदुस्तान भी इल्जाम लगा रहा है कि भाई वो आपका अपना एसेट है, वो यहां पे मारा नहीं जाता, वो और इसके बंदे वहां से चले जाते हैं। और टोटल यहां पे हमारी इतलात के मुताबिक जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जराए हैं वो कहते हैं कि 89 लोग यहां पे मौजूद थे, लेकिन सिर्फ 11 के मारे जाने की इतलात है, जिनको फेस सेविंग के तौर के ऊपर मारा गया। और कहा यह गया कि देखो ये यहां पे हमने मार दिया इनको। एक तो पाकिस्तान आर्मी सीरियस है आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई करने में, इनको मार रही है, इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कर रही है, हम जिंदाबाद हैं, काउंटर टेररिज्म का हमें डॉलर दो, ठीक है। ये बात वो एक तो अपनी क्लियर कर रहे हैं, बिकॉज पिछले तकरीबन जब से वेस्टर्न कंट्रीज ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू की है तो काउंटर टेररिज्म के नाम के ऊपर पाकिस्तानी फौज के मुंह को डॉलर लग चुका है और अन्यवा डॉलर खा रहे हैं और ये चीज बेच रहे हैं, और काउंटर टेररिज्म प्रोटोकॉल्स को मिसयूज किया जा रहा है सहाफियों के ऊपर मुकदमे करने में। एंटी टेररिस्ट कोर्ट से मेरे समेत पाकिस्तान के लीडिंग एग्जाइल जर्नलिस्ट को 2 लाइफ सेंटेंसेस दिए गए और 35 साल प्लस उसके ऊपर सजा दी गई है। तो जाहिर बात है कि काउंटर टेररिज्म प्रोटोकॉल के नाम के ऊपर वो मिसयूज तो कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि फौज दाइश के खिलाफ है, लेकिन अपने असासे वहां से इन्होंने एक्सट्रिकेट कर लिया। ये कैसी पर्दादारी है? और दूसरा, लश्कर का बॉम्ब मेकर मारा जाता है और आईएसकेपी आके कहता है कि जी हम जनाब हम जिम्मेदार हैं। यार किसी और को फुद्दू लगाओ, ये तुम्हारी गेमें जो हैं इसी की वजह से हम मारे जा रहे हैं, हम पीछे रह गए हैं, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए हमारे जवान भी मारे जा रहे हैं, हमारे अफसरान भी, यंग अफसरान भी मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की मईशत का हो रहा है और पाकिस्तान की आवाम का हो रहा है। ये जो गेम तुमने टेररिज्म मैन्युफैक्चर करके काउंटर टेररिज्म बेचने की चला रहे हो, खुदा का वास्ता इसको बंद करो, ये ड्रामाबाजी बंद करो। ये तुम्हारे सामने सबूत पूरे के पूरे रख दिए हैं। कमेंट्स में बताइएगा क्या आपको लगता है कि नहीं ये जो भी बातचीत है क्या ऐसा होता नहीं है और कब तक होता रहेगा? और चलो ठीक है यार, अगर तुम लोग ये कर रहे होते और पाकिस्तान को कोई इसका फायदा हो रहा होता तो मेरा दिल मेरी जान पाकिस्तान, उसका फायदा हो रहा होता। हार्ट बीट है ना हमारी, पीछे देख रहे हो, हार्ट बीट है ना हमारी पाकिस्तान। अगर कोई फायदा हो रहा होता पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अवाम का, जर्नैलों का नहीं, तो तब भी हम कहते कि ठीक है यार, क्या फायदा हुआ, 4 दिन की जंग कर दी, वो डील जाके अमेरिका ने कर ली उनके साथ। इनको अटैक डॉग के तौर के ऊपर तुम्हारे फील्ड मार्शल को, जिसने खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट कर दिया इस्तेमाल करके, चाइना बचाएगा आके? सवाल ही नहीं पैदा होता। होश के नाखून लो, ये हकीकत है और इसकी पर्दादारी है जो मैंने आपको बताता था। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।